चिड़िया और किसान। एक बार एक खेत के पास वाले पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाया, वहाँ वहीं रहने लगी और उसने वहीं अपने 2 अंडे भी दिए। कुछ ही दिनों में दोनों अंडों से एक चिड़िया के बच्चे निकल आए। चिड़िया खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रही थी। दिन बीते, बच्चे भी अब थोड़े बड़े हो गए थे। जिस खेत के पास उनका घोंसला था उसमें फसल पककर तैयार हो चुकी थी। एक दिन किसान वहां आया और उसने देखा कि फसल तो पक चुकी है। उसने स्वयं से कहा, मैं आज ही जाकर अपने बेटे से फसल कटवाने के लिए कह देती हूँ। यह बात चिड़िया के बच्चों ने सुन ली। शाम को जब चिड़िया सबके लिए खाना लेकर घोंसले में पहुंची तो उसने देखा कि बच्चे थोड़े चिंतित में थे। चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या हुआ? अपनी परेशानी मुझे बताओ, मैं अभी इसे हल करती हूँ। दोनों बच्चे सहमे हुए थे। उसमें से एक बच्चा बोला, माँ, ये जो खेत है ना, उनका किसान आया अपनी फसल देखने के लिए यहाँ आया था। वह कह रहा था कि वह अपने बेटे से कहेगा और इस फसल को काट देगा। माँ, इस फसल के तो बीच में ही हमारा पेड़ और घोंसला है ना, इसका मतलब है हम भी अब मर जाएंगे। चिड़िया बच्चे की बात सुनकर थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन वह फिर कुछ देर सोचकर बोली, बेटा तुम लोग चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, हम यहीं रहेंगे। अगला दिन हुआ, कोई भी फसल काटने नहीं आया। अब जब किसान फिर से खेत में आया तो वह बोला, मैंने तो अपने बेटे को यह काम देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अब कल मैं मजदूरों को कहकर अपनी फसल कटवाऊंगा। उस दिन शाम को जब चिड़िया वापस घोंसले में आई तो बच्चों ने उसे फिर से सारी बात बता दी। इस बार भी चिड़िया ने पिछली बात ही दोहराई। अगले दिन कोई भी खेत पे नहीं आया और चिड़िया का परिवार भी खुश रहने लगा। कुछ दिन बीत गए। अब किसान फिर अपने खेत आया। उस दिन चिड़िया अपने घोंसले में ही थी। उसने भी किसान को देखा, अपने आप से बोल रहा था, मैं पागल था जो मैंने दूसरों पर विश्वास किया, मुझे स्वयं ही अपना कार्य करना चाहिए। इतना कहकर वो अपना फसल काटने का सामान लेने चला गया। इतने में ही चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बच्चों तैयार हो जाओ, अब जाने का समय आ गया। चिड़िया और उनके बच्चे उड़कर एक दूसरे जगह चले गए। चिड़िया ने अपने लिए पहले ही दूसरी जगह घोंसले का इंतजाम कर लिया था। अब वे सब वहीं खुशी खुशी रहने लगे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने कार्य स्वयं करना चाहिए। कोयल और दयालु पेड़। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कोयल रहा करती थी। उसने एक पेड़ में अपना घोंसला बनाया हुआ था। उस घोंसले में वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। बरसात के दिन थे, कभी धूप आ रही थी, कभी नहीं। कोयल ने पहले से ही अपने और अपने बच्चों के लिए खाना जुटा कर रखा था, लेकिन कुछ दिनों बाद कोयल का खाना खत्म हो गया। अब कोयल के बच्चों को भूख लगने लगी। कोयल ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। वो उड़कर खाना लेने के लिए चली गई, लेकिन थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने लगी। बारिश से कोयल के पंख पूरे गीले हो गए। अब वह उड़ भी नहीं पा रही थी।
कोयल ने सोचा, अब मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ देर कहीं बैठ जाना चाहिए। जब मेरे पंख सूख जाएंगे तब मैं उड़कर अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन अब एक समस्या थी कि वो बैठेगी कहाँ। उसे पास में एक आम का पेड़ दिखा। वह पेड़ के पास गई और बोली, मीठे आम के पेड़, मेरे पंख भीग चुके हैं, मैं अब उड़ नहीं पा रही हूँ। क्या आप मुझे अपनी डाली पर बैठने के लिए थोड़ी सी जगह देंगे? आम का पेड़ बोला, नहीं 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 कोयल, तुम मेरे ऊपर बैठोगी तो मुझे दर्द होगा, और अगर तुमने मेरे फल खा लिए तो तुम कोई दूसरा पेड़ देख लो। कोयल वहां से चली गई। अब उससे एक पपीते का पेड़ दिखाई दिया। वो पपीते के पास गई और उससे मदद मांगी। पपीते के पेड़ ने भी उसे मना कर दिया। अब कोयल बहुत ही निराश हो चुकी थी। उसके पंखों में दर्द भी होने लगा था। अब उसे एक नीम का पेड़ दिखाई दिया। उसने नीम के पेड़ से कहा, कड़वे नीम, मेरा पंख तो भीग गए हैं। बस इतना कहना था कि नीम का पेड़ बोला, तुम बहुत परेशान लग रही हो, तुम जितनी देर चाहे यहाँ आराम कर सकती हो, लेकिन मेरे पास तुम्हें खाने देने के लिए ये कड़वी फल ही है। चिड़िया भावुक हो गई और बोली, तुम बहुत अच्छे हो, आज से तुम कड़वे पेड़ नहीं बल्कि दयालु पेड़ हो। कोयल थोड़ी देर वहाँ बैठी और पंख सूखते ही अपने घर को वापस चली गई। ये कहानी एक सुंदर वन जंगल की है। उस जंगल में एक पिंकी नाम की अनाथ चिड़िया रहती थी। उसके पिता बल्लू कबूतर का नारियल का बगीचा था। बल्लू कबूतर बहुत ही मेहनती था। वो अपनी बेटी पिंकी को देखभाल करने के लिए गोरी कौवी से शादी कर लेता है। पिंकी को उसकी नई माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन वो पिंकी से कहती है, पिंकी, तुम घर का कोई काम नहीं करती, बैठे बैठे मोटी होती जा रही है। जब से इस घर में ब्याह करके आई हूँ, दिन भर मैं ही काम करती रहती हूँ। माँ, तुम बताओ ना, मुझे क्या करना है? तुम जो काम दोगी मैं उसे करूँगी। ये ले पैसे, जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। पिंकी सब्जी लेने सब्जी मंडी चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो सब्जी लेकर लौटती है तो सब्जी अपनी माँ को देती है। अरे पिंकी, ये क्या, तुम इतना कम सब्जी लेकर आई हो? मैंने तो तुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। लगता है उन पैसों से तूने अपनी पेट पूजा कर ली। नहीं माँ, आज सब्जी मंडी में सब्जियाँ बहुत ही महंगी मिल रही थी। चाहो तो तुम जाकर पता लगा लो। चुप झूठी, तूने पैसे भी चोरी की है और मुझसे जुबान भी लड़ाती है। आने दे आज तेरे पापा को, वही तेरा इलाज करेगा। शाम को जब बल्लू कबूतर घर आता है तब गोरी कौवी उनसे पिंकी के शिकायत करने लगती है। देखो जी, अब तो इस घर में ये चोरनी रहेगी या तो मैं रहूंगी। अरे क्या हुआ, क्या किया मेरी बेटी पिंकी ने? जब तक तुम कहोगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा? तुम्हारे इस चोरनी बेटी ने सब्जी के पैसे चुराकर चाट पकोड़े खा लिए हैं और मुझसे झूठ बोल रही है। नहीं पापा, मैंने कोई चोरी नहीं की। सचमुच में सब्जियाँ आज बहुत ही महंगी थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। गोरी कौवी पिंकी को घर से निकालने के लिए उपाय ढूंढने लगती है। एक दिन वो अपने सोने की हार
पिंकी के स्कूल बैग में छुपा देती है और फिर हार ढूंढने की नाटक करने लगती है। वो शोर मचाने लगती है। पिंकी के पापा, मैंने अपना सोने का हार यहाँ रखा था, वो अब नहीं मिल रहा है। हाय हाय, अब मैं क्या करूँ? वो मेरी माँ की निशानी थी। अरे सुनते हो जी, जल्दी इधर आओ, तुम भी तो मेरे हार ढूंढने में मेरी मदद करो। गोरी कौवी के शोर सुनकर बल्लू कबूतर वहाँ आता है। अरे गोरी रानी, तुम्हारा हार कहाँ जाएगा? वो यहीं कहीं कमरे में होगा, तुम अच्छी से ढूंढो। मैंने बहुत देख लिया जी, अब मैं कहाँ देखूं? आपके बेटे के कमरे में तो मैं देख नहीं सकती। आप ही जाकर उसके कमरे में तलाश करो। लगता है उसी चोरनी ने मेरा हार चुराया है। ठीक है गोरी, तुम शांत हो जाओ, मैं अभी जाकर पिंकी के कमरे में देखता हूँ। बल्लू कबूतर पिंकी के कमरे में जाता है। उस समय पिंकी चिड़िया पढ़ाई कर रही थी। बल्लू के पीछे पीछे गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। बल्लू कबूतर हर जगह पिंकी के कमरे में तलाशी लेता है, लेकिन हार कहीं नहीं मिलता। तभी गोरी कौवी कहता है, आज उसके स्कूल बैग में भी तो देखो, कहीं इसने अपने स्कूल बैग में तो हार नहीं छुपाया है। अरे गोरी, तुम ये कैसी बातें करती हो? अच्छा ठीक है, तुम नहीं देखोगे तब मैं ही देख लेती हूँ। गोरी कौवी पिंकी के बैग के तलाशी लेती है और हार निकालकर बल्लू कबूतर को दिखाते हुए कहती है, ये देखो सोने का हार। मैं कहती थी ना कि तुम्हारी बेटी चोरनी है, लेकिन तुम ही मेरे बात नहीं मानते थे। अब तो इस चोरनी को इस घर में मैं बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। ऐ चोरनी, निकल जा मेरे घर से, तू अब यहाँ नहीं रहेगी। पापा माँ ये क्या कह रही है? मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने माँ के हार नहीं चुराया, पता नहीं कैसे ये मेरे बैग में आ गया। मुझे मत निकालो माँ। पिंकी को रोता देख बल्लू कबूतर कहता है, गोरी, ये बेचारी कहाँ जाएगी? अभी ये बहुत छोटी है, अकेले कहीं नहीं रह पाएगी। तो ठीक है, तुम अपनी चोरनी बेटी के साथ रहो, मैं अपने मायके जा रही हूँ। नहीं माँ, आप घर छोड़कर मत जाओ, मैं जा रही हूँ। तो जल्दी निकल मेरे घर से, मैं तेरा चेहरा एक सेकंड नहीं देखना चाहती हूँ। पिंकी चिड़िया अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाएगी। ये सब सोचते हुए वो जा रही थी कि तभी उसे उसका पापा का नारियल का बगीचा दिखाई देती है। वो सोचने लगती है, कुछ देर तक मैं यहाँ बैठकर आराम करती हूँ, थोड़ी देर बाद नए घर का तलाश करूँगी। पिंकी नारियल का पेड़ पर बैठकर आराम करने लगती है। तभी उसे एक पेड़ पर बड़ा सा नारियल दिखाई देता है। अरे ये तो बहुत बड़ा नारियल है, मैं इसे काटकर अपना नया घर बनाऊंगी। पिंकी चिड़िया अपना स्कूल बैग उस पेड़ पर टांग देती है और किसी तरह उस नारियल को काटकर एक अच्छा सा घर बना लेती है। फिर उसमें आराम से रहने लगती है। एक दिन सोनू तोते उस नारियल के बगीचे की तरफ से जा रहा था। तब वो पिंकी का नारियल का घर देखता है। वो ये बात बल्लू कबूतर को बताने के लिए उसके घर चला जाता है। उस समय बल्लू कबूतर बीमार अपना बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसकी ये हालत पिंकी को घर से चले जाने के कारण हुई थी। सोनू तोता बल्लू कबूतर से कहता है,
और बल्लू भैया तुम बेकार में ही पिंकी की चिंता कर रहे हो। तुम्हारी बेटी बहुत ही होशियार है। वो तुम्हारा नारियल के बगीचे में नारियल का घर बनाकर वहाँ रह रही है। मैंने आज देखा तो ये बात बताने के लिए मैं तुम्हारे पास चला आया। तुम उसका चिंता मत करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। लेकिन तोते भैया, मुझे अपनी बेटी के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं भी अपनी बेटी के साथ नारियल के घरों में रहूंगा। ठीक है बल्लू भैया, पहले तुम ठीक तो हो जाओ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई। धीरे धीरे बल्लू कबूतर ठीक हो जाता है और एक दिन गोरी कौवी को छोड़कर अपनी बेटी पिंकी के पास रहने के लिए चला जाता है। जब पिंकी अपनी पापा को देखती है तो बहुत ही खुश होती है और उसे कहती है, पापा, आपने मुझे माफ कर दिया ना? मैंने कोई चोरी नहीं की थी। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारी माँ को छोड़कर तुम्हारे पास रहने के लिए आया हूँ। मुझे माफ कर दे मेरे बच्ची। फिर दोनों बाप बेटी उस नारियल के घरों में रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी।